देखिए मैंने यहाँ पर फ्रीजिंग पेन किस लिए यूज होता है इसका डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। फ्रीजिंग पेन नॉर्मली अगर आप किसी रो या किसी कॉलम को विजिबल रखना चाहते हो, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड को क्या करना है आपको, अप या डाउन करना है, जबकि मेन टेक्स्ट जो ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो आपका हेडिंग है उसको एज इट इज आपको रखना है, तो क्या यूज करते हैं आप लोग, फ्रीज पेन। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर देखिए फ्रीजिंग पेन इन एक्सेल मीन्स दैट यू कैन कीप रोज और कॉलम्स विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग थ्रू योर वर्कशीट। यानी आप अपने वर्कशीट के अंदर जब टेक्स्ट को क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, तो क्या होगा, आपका जो ऊपर में लिखा हुआ रो और कॉलम का हेडिंग है वो अपने प्लेसेस पे क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, जबकि बाकी जितने सारे रिकॉर्ड्स है, सारे रिकॉर्ड्स को क्या करेंगे, मूव करेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे। ठीक है, उसके स्टेप्स को कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें लिखा हुआ, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, आपके सामने रिकॉर्ड्स हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है, और इसमें फ्रीज पेन का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करेंगे एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर कस्टमर आईडी से लेकर कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड और कॉन्टैक्ट, ये सभी के सभी क्या है, हमारे हेडिंग है। और इस हेडिंग के बेसिस पे यहाँ पे हमको 2000, 5000, 100, 200 जितने भी रिकॉर्ड्स इनपुट करने हैं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद व्यू ऑप्शन में चले जाइएगा। व्यू ऑप्शन में देखिए यहाँ पर फ्रीज पेन ऑप्शन दिया हुआ है ना, फ्रीज पेन ऑप्शन के अंदर जाके क्या यूज करेंगे, फ्रीज पेन ऑप्शन दिया हुआ है ना। दूसरा क्या है, फ्रीज टॉप रो, हमको क्या करना है, टॉप रो को फ्रीज करना है ना, सबसे ऊपर में जो रो है उसी को फ्रीज करना है। इधर क्लिक कर लेते हैं, जैसे क्लिक किया देखिए एक लाइन आ गया ना, यहाँ पर ये लाइन आ गया, इसका मतलब है ये रो क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। अब आप इसको, इस रिकॉर्ड को आप ऊपर लेके जाइए, क्या हो रहा है, हेडिंग एज इट इज है, ठीक है, आपका जो रिकॉर्ड्स है उसको आप ऊपर या नीचे कर सकते हो। ठीक है, सपोज करो कि इस पर्टिकुलर रो में हम आ गए हैं और इस रो में आने के बाद किसी का पिन कोड 25 है, 700025 है, ठीक है, तो एक तरीका क्या मैंने बोला कि आपको पूरा कॉपी करना है, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो ऊपर वाला जो रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ पर देखो 200023 है, अगर उसी को लिखना है हम इस तरह से लिख सकते हैं, कंट्रोल डी कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको एक और तरीका बता दूं, कंट्रोल डी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, F2 की प्रेस कर सकते हो एडिट करने के लिए। देखिए आपके कॉलम्स के बीच में, सेल के बीच में क्या हुआ, एक कर्सर ब्लिंक करने लगा ना, कर्सर ब्लिंक करने लगा, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अब आप इसको एडिट करके 24, 25 जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, जस्ट टाइप करके इंटर की प्रेस करना। समझ में आ रहा? दूसरा ये तरीका है, कंट्रोल डी करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करो तो भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिट हो रहा है। एक तरीका मैंने आपको बता रखा है, कंट्रोल के साथ सिंगल कोटेशन साइड, ठीक है, कंट्रोल की के साथ क्या प्रेस करना है आपको, सिंगल कोटेशन। सिंगल कोटेशन जैसे प्रेस करोगे, आपके सेल के अंदर ऊपर में जो वैल्यू दिया हुआ वो वैल्यू तो एज इट इज आएगा ही आएगा, साथ में क्या है, कर्सर भी आएगा ताकि आप उस रिकॉर्ड को एडिट कर सको, चेंज कर सको। ठीक है ना, तो आप काफी आसानी से चेंज करके इंटर की प्रेस करिएगा, वो रिकॉर्ड अपने आप क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर देखो सिटी दिया हुआ है ना, सिटी कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, जो भी सिटी है आपका, ठीक है, आपने जो भी टाइप करके रखा है, एक एक करके टाइप करना पड़ रहा है आपको। आप चाहो तो सिटी के एक लिस्ट को किसी दूसरे सीट में बना के रख सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर सिटी का नाम लिख रहा हूँ, कोलकाता, हावड़ा, मुंबई, दिल्ली, पटना, ये सिटी का नाम है, मुझे इतने ही जगह से कस्टमर चाहिए सपोज करो। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर आते हैं, आप चाहो तो इसके अंदर पूरे के पूरे कॉलम्स में क्या करना, सिटी का नाम ही डालना है। आप यहां से जहां तक सेलेक्ट कर सकते हो कर लीजिए। करने के बाद आप देखिएगा डेटा टैब में जब आइएगा तो यहां पर आपको डेटा टैब में मिलेगा डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन। क्या मिलेगा, डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है ना। डेटा वैलिडेशन के ऊपर जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एनी वैल्यू, यानी कोई भी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, आ जाएगा। इधर क्लिक करके क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट, लिस्ट जैसे आपने वहां पर टाइप किया ना, आप चाहो तो यहाँ पर टाइप कर सकते हो सिंगल कोटेशन के साथ, जैसे मुंबई, फिर कॉमा दे देना, दिल्ली,
ठीक है, फिर कॉमा दे देना। आपको जिस तरीके से भी टाइप करना, टाइप करके जितने भी सिटी का नाम टाइप करके ओके करोगे तो भी चलेगा, तो भी आपके वहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में वो सिटी का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आपको टाइप नहीं करना, एक ही सिटी आपने ऑलरेडी एक जगह पर स्टोर करके रखा जो आपका डेटाबेस का पार्ट हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए रिफरेंशियल एरिया को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। उस बटन के ऊपर, रिफरेंशियल बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जहां भी आपने सिटी के नेम को सिलेक्ट करके रखा है उसके रिफरेंस को सिलेक्ट कर लेना, वो रिफरेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ओके बटन के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखना यहाँ पर बार बार आपको सिटी को टाइप करने का जरूरत नहीं है, क्लिक करिए और सिलेक्ट करिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एक स्टेप और आगे चले। फ्रीज पेन तो समझ में आ ही चुका होगा सभी लोगों को, ठीक है। आपको जितना भी रिकॉर्ड एंटर करना है यहाँ से फ्रीज पेन करने के बाद आपका टॉप हेडिंग एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आते हैं, सपोज करो कि आपको ये रिकॉर्ड जो आपने यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करके रखा है, ये सेम रिकॉर्ड यहाँ पर उसके ठीक अपोजिट साइड में चाहिए, ठीक है। इन द सेंस वहां पर रो में था, यहाँ पे किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए, ठीक है। किस लोकेशन में चाहिए, उस लोकेशन में सबसे पहले अपने कर्सर को प्लेस आउट कर लीजिए। प्लेस आउट करने के बाद आपको देखिएगा जहां पेस्ट लिखा हुआ, कॉपी पेस्ट बटन आपका लिखा हुआ, जहां पेस्ट लिखा हुआ वहां जब क्लिक कीजिएगा तो आपको एक बटन यहाँ पे मिलेगा। उस बटन में लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशल, लिखा हुआ है ना, या तो आप पेस्ट स्पेशल बटन के ऊपर क्लिक कर लो अगर आपको दिखाई देता है तो, और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल अल्ट और वी। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल अल्ट और वी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस सेल को भी सिलेक्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल को, अल्ट की को और वी की को एक साथ मैं प्रेस कर रहा हूँ। प्रेस करते ही पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ गया। वहां पर रो वाइज आपका रिकॉर्ड था, यहाँ पर कॉलम वाइज लेके आना है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज बटन मिलेगा आपको। कौन सा बटन है, ट्रांसपोज बटन। ये क्या करता है, आपका रिकॉर्ड जिस तरीके से भी सिलेक्टेड है उसका ठीक उल्टा यानी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आके पेस्ट कर देगा। आ गया। अब सपोज करो यहाँ पे टोटल कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 रिकॉर्ड। मैं चाहता हूँ कि 3 रिकॉर्ड्स, ये जो 3 रिकॉर्ड्स है मैं इसको इधर नहीं रख के यहाँ रखना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर लोकेशन में रखना चाहता हूँ, ठीक है। इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स करूंगा, कट हुआ, और यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। पेस्ट कर दिया, अलग अलग रिकॉर्ड जनरेट हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक सीरियल नंबर जनरेट करता हूँ, सीरियल 1 2। आप क्या करोगे, इतना टाइप करने का आपके पास पेशेंस नहीं है, पता है मुझे, तो आप लोग क्या करते हो, फटाफट ड्रैग कर लेते हो, कम समय में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं आप लोग, है ना। तो ड्रैग कर लेते हैं, मैंने भी ड्रैग कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हमको बीच में एक स्पेस चाहिए ताकि हम कॉलम्स को अच्छे तरीके से बना सके। तो इसी 1 2 3 4 को फिर से कॉपी करके हम लोगों ने क्या कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। जैसे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अब देखिए अब आपको ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जो सिलेक्शन है उसे हटाकर मैंने क्या किया, इस पूरे रिकॉर्ड को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद राइट हैंड साइड में देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको मैं क्लिक कर रहा। जैसे क्लिक किया इसने क्या कर दिया, एक एक गैप दे दिया ना बीच में, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया है कि अगर हमको यहाँ पर सपोज करो एक बटन बनाना, फॉर्म देखे हो ना आप लोग, फॉर्म फिलअप होता है, मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ और इस बटन का जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को कोई सा भी कलर प्रोवाइड करना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो बार बार क्लिक नहीं करना है, आप इसको सेलेक्ट कर लेना, ऐसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेना, और जहां जहां पर आपको सेम इफेक्ट देना फिर कंट्रोल की को प्रेस करके उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना, और कंट्रोल वी जैसे ही करोगे वो इफेक्ट बाकी जो भी सेलेक्टेड सेल है उसके ऊपर वो अप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म आपके सामने आ चुका है, दिखाई दे रहा फॉर्म आपको। इसको जिस तरीके के स्टाइल में भी, जिस स्टाइल में भी सेट करना आसानी से सेट कर सकते हो। अब आते हैं जो हमारे पास रोज है जहां पर हम लोग का
इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया, उसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उस एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रहा? ये एरिया है पूरा, जहां पर हमारा रिकॉर्ड क्या है, इंटर करना है हमको। हमें इसे थोड़ा बढ़ाना है, इसके साइज को थोड़ा सा क्या करना है, बड़ा करना है। सभी बढ़ गए। और ये वाला रिकॉर्ड जो मैंने बीच में स्पेस देके रखा है, इसे क्या करते हैं, कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, अगर इसका नीड नहीं है, रखना है रखो, नहीं रखना है तो भी आप हटा सकते हो इसको। ठीक है, अब ये जगह क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी टाइप करोगे आप तो टाइप हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ स्पेशल इफेक्ट आए इसके ऊपर। जैसे सपोज करो आप जब कोई एंट्री करते हो तो किसी किसी फील्ड में स्टार मार्क रहता है, देखो ना स्टार मार्क आप लोगों ने, कि उस फील्ड में जब तक आप एंट्री नहीं करोगे तब तक आपका आगे रिकॉर्ड बढ़ेगा ही नहीं, या सबमिट नहीं होगा। या ऐसा हो सकता है क्या कि आपने रिकॉर्ड तो एंटर किया और वो ब्लैंक, किसी एक रिकॉर्ड को ब्लैंक छोड़ दिया तो आगे के रिकॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस तरीके का स्टार मार्क या आइडेंटिफिकेशन है कि इस पर्टिकुलर फील्ड को आपको एंट्री करना है या ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन करने के बाद इसी जगह एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं इक्वल टू का, इक्वल टू के साथ इफ कंडीशन लगा रहे हैं। इफ कंडीशन लगाने के बाद इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं, दिस रिकॉर्ड, ठीक है ना, दिस रिकॉर्ड इक्वल टू क्या, ब्लैंक। अगर ये रिकॉर्ड क्या है, ब्लैंक है। समझ में आ रहा? इक्वल टू का साइन दिया, इफ कंडीशन लगाया, C1 सेल को सेट किया, क्योंकि C1 के अंदर ही रिकॉर्ड क्या करना है, अपने को इंटर करना है। तो C1 इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ब्लैंक है तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ब्लैंक है, तो वहां पर क्या कर दो आप, स्टार मार्क दिया। और अगर ब्लैंक नहीं है तो 1 दो। ठीक है, इंटर की प्रेस करें, स्टार मार्क आ गया ना। क्यों आया स्टार मार्क पता है? क्योंकि ये ब्लैंक है। अगर मैं इसमें कुछ भी लिख दूं, समझ में आया? ठीक है, अभी ब्लैंक क्यों है, तो स्टार आएगा, और स्टार में इसको रेड कर देता हूं, कलर रेड कर दीजिए स्टार का, और इसके साइज को बड़ा करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, बड़ा स्टार दिखेगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ इंप्लीमेंट किया ना, आप चाहते हो सबके ऊपर आ जाए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल C, और जहां जहां पर ये फॉर्मूला आपको रखना है, आपको उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल V कर देना है। एक ही फॉर्मूला हर जगह क्या हुआ, इंप्लीमेंट हो गया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो इसके स्पेस को कम कर सकते हो। कम हो गया स्पेस। अब देखो इस पर्टिकुलर सेल के लिए आप कुछ रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। रूल्स क्या है ये भी बता देता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिख रहा है आप लोग को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर न्यू रूल्स है। न्यू रूल्स जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो बिटवीन ऑपरेटर है ना, बिटवीन ऑपरेटर के अंदर जब हम लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पर बोलते नो ब्लैंक। ठीक है, और एक क्या है, ब्लैंक। अगर ब्लैंक है, ये सेल क्या है, ब्लैंक है, तो मैं बोल रहा हूं जैसे ये सेल ब्लैंक है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको क्या कर दो आप, व्हाइट कर दो। ठीक है, अगर वो सेल क्या है, ब्लैंक है, तो वो किस कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, फिर से कंट्रोल C कर लीजिए, और जहां जहां पर सेम इफेक्ट आपको देना है कंट्रोल V कर लीजिए। कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्या है, व्हाइट है। एक रिकॉर्ड इंटर कर दे, कलर चेंज हो गया, स्टार भी हट गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है,
हटा देते हैं इस रिकॉर्ड को। अगर आपको इसी पर्टिकुलर रो के अंदर कोई दूसरा फॉर्मूला भी सेटअप करना है, ठीक है, इसी रो में क्या करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला भी सेटअप करना है, जहां से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को चूज किया था, वहां पर देखिए मैनेज रूल्स दिया हुआ है ना। इस मैनेज रूल्स के ऊपर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, पहले से आपने क्या किया है, एक फॉर्मूला सेटअप करके रखा है, आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज करना तो कोई दूसरा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, फिर से आप क्या करो, सेलेक्ट कर लो यहाँ से, फिर से क्या करेंगे, न्यू रूल्स, यहाँ पर देखिए फिर से फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन व्हाट कंटेंट, पहले मैंने क्या किया था, ब्लैंक के लिए क्या था, अब क्या कर रहा हूँ, नो ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो बोला, अगर ब्लैंक नहीं है तो भाई इसके बैकग्राउंड को इस कलर का कर दो, इसमें बॉर्डर डाल दो, इसके फॉन्ट को बोल्ड कर दो, टेक्स्ट का जो कलर है उसको इस कलर का कर दो, ठीक है, ओके कर रहा हूं, फिल बॉर्डर सब डाल दिया, ओके कर दिया, और इधर आके फिर से ओके कर दिया, ठीक है। अब फिर से एंट्री कर रहा हूं इसमें रिकॉर्ड, अभी ब्लैंक है तो क्या है, व्हाइट है, एक वैल्यू डाल रहा हूं, कलर चेंज हो गया क्या, समझ में आ रहा है, यही फॉर्मूला फिर से आपको सब में इंप्लीमेंट करना है, क्या करोगे, कंट्रोल सी, वेरी गुड, उसके बाद अल्ट कंट्रोल की को प्रेस करके जिस जिस रो में सेम इंफॉर्मेशन को इंप्लीमेंट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना और कंट्रोल भी कर लेना, ठीक है। समझ में आया, अब आप इस पे एक और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, इस पे मान लीजिए कि यहाँ पर ये हो सकता है आप लोग के 2007 अगर सिस्टम के अंदर हो तो ये चीज नहीं शो करे, लेकिन फिर भी शो करेगा, वो क्या है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखिए न्यू रूल्स दिया हुआ है, यहाँ पे न्यू रूल्स है, न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, न्यू रूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ है ना फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर टू स्केल है ना, टू कलर स्केल, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आइकन सेट्स है ना, आइकन सेट्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर ये 3 बटन आपको शो कर रहा है, मेरा इस सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारा ऑप्शन दिया, आपके अंदर सिर्फ शायद ये 3 ही शो करे, ठीक है, तो जो भी शो करेगा, अगर आपको पूरा शो करता है तो पूरा सेलेक्ट कर लेना, वरना कोई एक को सेलेक्ट करना, क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए ये साइन आ रहा ना, ठीक है, अब इस साइन में हमको सिर्फ इस तरीके का साइन चाहिए, बाकी कोई साइन नहीं चाहिए, तो क्या कर दिया हम लोग, हटा दिए, और वहां पर मैं बोल रहा हूं कि भाई वहां पर देखिए मैंने कंडीशन दिया था ना कि अगर 1 आ जाए तो, 1 आया इसका मतलब क्या होता है, 1 आने का मतलब है कि एक वैल्यू आपने इंटर किया, और अगर स्टार आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू इंटर नहीं है, तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दे दिया, 1, तो अगर 1 हुआ तो ये साइन आएगा, और अगर 0 आया तो कोई साइन नहीं आएगा, ठीक है, ओके कर दे रहा हूं, ये फॉर्मूला सबके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, समझ में आ रहा है,
तो जब हम डेटा एंट्री का वर्क करते हैं ना, तो हमें इस तरीके का फॉर्म बना बनाया मिलता है। लेकिन जब भी कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई फॉर्मूला इधर उधर हो गया, एंट्री करने में भूल हो गया, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। तो एक लेमैन के जैसा काम करते रहते हैं। तो उसके एक एक स्टेप को क्या करना होता है, समझना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, जो है काउंट ए। काउंट ए एक फॉर्मूला है जो सेल वैल्यू को क्या करता है, काउंट करता है। इस सेल के अंदर अगर कोई वैल्यू होगा तो हर एक सेल में जहां जहां पर आपको वैल्यू चाहिए उसको क्या करेगा, ये काउंट करेगा। और अगर वैल्यू होगा तो टोटल कितने वैल्यू है वो काउंट करके बता देगा। टोटल कितने वैल्यू है अभी, 7 वैल्यू। किसी एक वैल्यू को डिलीट कर रहा हूं मैं, कितने वैल्यू हो गए यार, 6 वैल्यू हो गए। समझ में आ रहा है, 7 वैल्यू हो गया। अब यहां पर मैं एक बटन बनाता हूं, नॉर्मली इसको सेंटर रखता हूं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों बड़ा कर देता हूं। इसके बैकग्राउंड को एक कलर प्रोवाइड कर दिया और इसके कलर को मैं व्हाइट कर देता हूं। अब आप बोलोगे कि व्हाइट क्यों किया आपने, इसके कलर को मैं ये रखता हूं, फॉन्ट के कलर को व्हाइट कर रहा हूं। आप बोलोगे इसको व्हाइट क्यों किया, दिखाई देना चाहिए था, है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं, जो फॉर्मूला इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेस्ड होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, फिर से यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल्स कर रहा हूँ। और न्यू रूल्स करने के बाद यहाँ पर देखिए, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला को क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं, इसको सेलेक्ट कर लिया, दिस सेल, ठीक है, इक्वल टू कितने रिकॉर्ड है टोटल, 7। ठीक है, ये सेल कितना है, 7 है। तब इसके टेक्स्ट को आप क्या कर दो, इसमें एक बॉर्डर ले आओ, इसका बैकग्राउंड इस कलर का कर दो, और जो फॉन्ट है बोल्ड कर दीजिए और फॉन्ट के कलर को ब्लू कर दीजिए। समझ में आया क्या हुआ। अगर आप किसी फॉर्म को फिलअप करते होंगे, देखते होंगे, अगर कोई भी फील्ड ब्लैंक रह जाता है तो आपका बटन हाईलाइटेड नहीं होता। पता है क्या, अगर एक भी फील्ड को मैं यहां से एक भी वैल्यू नहीं डाला, क्या हुआ, इधर 6 हुआ और ये डी हाईलाइटेड हो गया। और जैसे मैंने यहाँ पर फील्ड को डाल दिया, समझ में आ रहा, काफी ज्यादा बता दिया शायद मैंने, इतना करना पड़ेगा पहले। तो जाइए सिस्टम के ऊपर बैठिए और इतना पहले करिए।